ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अञ्जनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। हे मिथिलेश लाडली सीते कब करिहौ दृग सफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते कब करिहौ दृग सफल हमारे। कब करिहौ दृग सफल हमारे। कब करिहौ दृग सफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते कब करिहौ दृग सफल हमारे। मिथिला कांड का जनकपुर प्रसंग। पुष्पवाटिका में सौंदर्य निधान करुणा के सागर श्री राम जी अपने अनुज जी के साथ पहुँचे हैं और सुंदरता की प्रतिमूर्ति श्री सियाजू का दर्शन प्राप्त करके मन उनका वहीं पर हो गया है। यह अपने अनुज जी से चर्चा कर रहे हैं। श्री लखनलाल जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कल हम लोगों ने प्रसंग में से सुना है, उसके आगे का विषय। सिय दर्शति मोर मन तज जग विषय विकार। जानि परत थे ही पहरमत जानहि विधि करतार। मैथिली जी का दिव्य दर्शन कर मेरे अविकारी मन ने संसार के विषय विकारों का सर्वथा परित्याग कर दिया। मुझे प्रतीत हो रही है कि मेरा मन मात्र उन्हीं में रमण कर रहा है। आगे की तो सृष्टिकर्ता विधाता ही जाने। पर कहीं सुभग अंग सुखदाई सगुन सुखद बहुदे जनाई। हे लखन लाल, मेरा शुभ सूचक सुखदायक दायां अंग बार बार फड़क रहा है। मुझे बहुत से शुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं। सगुन सुखद बहुदे जनाई उपजय मन मह परम प्रतीति। जिससे मेरे मन में महान विश्वास उत्पन्न हो गया है कि नित्य प्रिया मम आहई अजेति। ये विदेह कुमारी ही सर्वथा जे एवं नित्य निरुपाधिक मेरी आत्म प्रिया है। सपने हो नाही लखी पर नारी मम मन पूत सदाय विकारी। हे प्रिय बंधु, मैंने स्वप्न में भी कभी पर नारी पर दृष्टि नहीं डाली है। मेरा मन भी
पवित्र तथा सदैव विकार रहित है। सीय पेखि शुचि प्रेम ही पा गई। श्री विदेहराज नंदिनी जी का दर्शन कर मेरा हृदय पवित्र प्रेम में सराबोर हो गया है। ताते अवश्य प्रिया मम लागहि। इसलिए मुझे परम विश्वास है कि यही मेरी प्राण प्रिया है। रघुकुल सहज स्वभाव बताऊं। हे सुमित्रा नंदन, मेरे अनुज, मैं तुम्हें रघुवंशियों का सहज स्वभाव बताता हूँ कि रघुवंशी सदैव वेद विहित धर्म पर अपनी दृष्टि आस्था रखते आए हैं। वेद मार्ग नितराखत भाव, पर नारी न मानय महतारी। वे पर नारियों को सदा माता के सदृश मान करके मातृवत परदारेशु दृष्टि करहि नहीं क्षण सविकारी। उनको माता के सदृश मान करके अपनी दृष्टि को क्षण भर के लिए भी विकार युक्त नहीं होने देते। याचक सदा अयाचक करहि, पीछे पैर नरण मह धरहि। हमारे पूर्वजों की उदारता की कोई सीमा नहीं है। लक्ष्मण, यदि उनके पास कोई याचक किसी वस्तु का याचना करता है तो उसे इतना अधिक देते हैं कि वो सदैव के लिए अयाचक हो जाता है। रणभूमि में भी रघुवंशी कभी पीछे पैर नहीं रखते। सत्य संध शरणागत पालक, वेद तत्व धारक खल घालक। वे महान सत्यव्रती शरणागतों की रक्षा में तत्पर रहने वाले, वेदों से प्रतिपादित परम तत्व के धारक तथा दुष्टों का विनाश करने वाले होते आए हैं। पुण्य मम सम्मति ही कुल उपज, मेटहु धर्म प्रमाण। बिना समय सत जानियहि, होवै प्रलय महान। हे तात लक्ष्मण, उस कुल में मेरे समान पुत्र उत्पन्न होकर के सबसे माननीय वेद धर्म की मर्यादा को ही अगर मटिया मेट कर दे तो सत्य समझो बिना समय के ही संसार में महान प्रलय होने वाला है। करत बात भ्राता सन रामा, बहुर विलोके उसी सुख धामा। इस प्रकार से अपने अनुज से वार्तालाप करते हुए शोभा के धाम श्री राम जी सुख की अद्भुत भंडार श्री विदेह तनयाजु को पुनः देखा। बहुरी विलोके उसी सुख धाम, मुख सरोज मकरंद सुरंगा। परम प्रेम पीवत चख भृंगा। अनिर्वचनीय सुंदर मुख कमल के परागरस को उनके सुदीर्घ नेत्र भृंग परम प्रेम से पान करने लगे। देखते ही लखन कहा तब राम ही ताता, ले वही सुमन पूछ मन भाता। तब लखनलाल जी ने कहा, भैया हे तात, आप अपने मन को भाने वाले सुंदर सुंदर पुष्पों को मालिनियों से पूछ करके ले लीजिए, किंतु इतने में माधुर्य से संयुक्त सौंदर्य की अनूठी प्रतिमा चंपक वर्णी श्री सियाजू को निकट आते देख करके सुख स्वरूप दोनों राजकुमार अपनी अनुपम शोभा का दिव्य प्रकाश बिखेरते हुए लता की ओट में छिप गए। सीतहि आवत जान कुमारे, छवि छिटकाय छिपे सुख कारे।
इत सीता चहु दिशहि बिलोकी, खोजत मन हर कुंवर सशोकी। उधर चंद्रमुखी सी राजकिशोरी जो परम विह्वल होकर के चारों दिशाओं में उन मनहरण राजकुमारों का अन्वेषण करती हुई उन्हें इधर उधर देखने लगी। एक सखी ताहसी यही लखावा, तब एक सखी ने लता की ओट में छिपे हुए दोनों राजकुमारों के अद्भुत प्रकाश के प्रभाव की ओर संकेत करते हुए उनका वहां दर्शन कराया। लता ओट दो कुंवर प्रभावा, देख रूप मन भई लोली। कोटि कंदर्प लावण्य श्री राम जी की अलौकिक रूप माधुरी का दर्शन कर सियाजू परम मुग्धा भाव को प्राप्त होकर के चित्र लिखित सी हो गई और तुरंत ही उन्होंने अपनी निज निधि को पहचान लिया। तुरंत गई निज निधि पहचानी, नयन लजीले नेह समानी। और लज्जा मिश्रित प्रेम का सागर समाविष्ट हो गया। प्रेम भाव चिन्हित वदन, सब सुधि गई भुलाए। बांधि टकटकी राम कहाँ लखत सिया सुख पाए। प्रेम स्वरूपा श्री मैथिली जो कि अतीव कमनीय मुख कमल पर प्रेम के प्रकृष्ट भाव उभर आए और वे पूर्णतया अपने तन मन की स्मृति खो करके टकटकी बांधे अपलक नेत्रों से श्याम सुंदर मनमोहन श्री राम जी को देखते हुए अत्यंत सुख का समनुभव कर रही। राम रूप मनमोहन श्यामा, आयो हृदय अमित अभिरामा। श्याम सुंदर मनमोहन श्री राम जी का अनंत गुना सुंदराति सुंदर रूप हृदय में प्रकट होते ही श्री सियाजू ने नेत्र बंद करके नयन मोंद सिया निज उर माही। पेखति प्रभु ही बिसरी तन काही। अपने हृदय स्थित प्रभु के अनिर्वचनीय स्वरूप को दर्शन कर स्वयं को विस्मृत कर बैठी। लोचन मग, लोचन के रास्ते से अपने हृदय में स्थित करके और स्वयं को खो बैठी। प्रगटे तब ही राम दो भाई, लता भवन सो विलग जनाई। जब श्री सियाजू अंतस्थल में प्रभु के दर्शन में निमग्न हो गईं, उसी समय दोनों भाई श्री राम जी और लखन लाल जी सघन लता की ओट से निकलते हुए दिखाई दिए। दोनों बंधु शारदीय चंद्रमा के सदृश परम शोभायमान अमृतमय और सुखकर बने हुए हैं। अतरन सिंचे केशयतिकारे, रसिकन प्राण हरण घुंघरारे। दोनों अवध राजकुमारों के अतिशय कारे कारे केश इत्र से सिंचित परम मनोहर, मन को हठात लुब्ध मुग्ध करने वाले, रसिक जनों के प्राणों को हरण करने वाले हैं। रसिकन प्राण हरण घुंघरारे, शोभित शिर सिर पेच सुहाई। टोपी पचरंग धरी बनाई। आप युगल कुमारों की बनी टोपी जिसमें सुंदर शिर पेंच सुशोभित है, मस्तक पर धारण किए हुए हैं। पेच ही लगी सुमोती अलकें,
छोटी कपोलन छवि में छलकें। सुंदर मोतियों से अलंकृत कारी कारी घुंघरारी अलकें कपोलों के आसपास अपूर्व शोभा को समुत्पन्न कर रही हैं। कुंडल मकर शोभ शुभ काना। परम पवित्र कर्णों में अतीव सुंदर कुंडल, मकराकृति कुंडल, कुंडल मकर शोभ शुभ काना। जा प्रतिबिंब कपोल सुहाना, जिनका प्रतिबिंब दर्पणवत कपोलों पर अतीव सुहावना लग रहा है। सुंदर भ्रिकुटी मनोज धनु तिलक रेख युत खौर। वशीकरण जनु यंत्र शुभ देखत भो मन वीर। बौर दोनों अवच्छैल की सुंदर धनुषाकृति भ्रिकुटियां मानो कामदेव का साक्षात धनुष ही है। मस्तक पर केशरिया खौर से संयुक्त ऊर्ध्वपुंड तिलक मानो वशीकरण का शुभ यंत्र हो, जिसे देखते ही मन प्रेम में मतवाला हो जाता है। सुभग नासिका मधुर कपोला। सुंदर शुकाकार नासिका तथा स्वच्छ चिक्कन सुमनोहर गोल गोल कपोल। अधर लसय नक मोती डोला। अरुणारे अधरों का स्पर्श करती हुई नासा मणि। आनन अमित चंद्र छवि सारी। शारदीय चंद्रमा की शोभा का सारस स्वरूप मधुर चंद्रानन है जिनका, जिससे सुख समुद्र सुख उत्पन्न करने वाली अमृत बिंदुएं झरझर निर्झरित हो रही हैं। टपकत अमृत बिंदु सुखारी। मोहक मयन मीन मदवारे। लोचन ललित कलित कजरारे। अनंत कामदेव के समान मनमोहक एवं मत्स्य नेत्रों के सदृश सुंदराति सुंदर कज्जल संयुक्त श्री राम जी के आकर्ण नयन तथा उस पर भी मधुर मधुर मंदहास्य की चंद्रिका से परिशोभित मनमोहनी मुस्कान तो लगता है मानो अमृत रथ से लबालब भरी दोहिनी ही है। मनहु सुधारस भरी दोहनी। मुख छवि सिंधु बूढ़ी मन गयऊ। कौन लखय अंग दूसर चयऊ। हमारे आचार्य प्रभु श्री प्रेम रामायणकार स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज कहते हैं कि मदन मोहन श्याम सुंदर श्री राम जी के मुख चंद्र की अपूर्व शोभा के समुद्र में जब मन पूर्णतया विलय हो गया, तब फिर अन्यान्य अंगों की सौष्ठवता का कौन कैसे अवलोकन करे। शोभा सदन नीलमणि रघुनंदन जी की अनिर्वचनीय छवि को देख करके सखियां अपने देह भान को भूल बैठी और विशेष रूप से विदेहावस्था को प्राप्त हो गई। सुषमा सदन श्याम छवि देखी। भई विदेही सखी विषेखी। कही धीर धरि सखी सयानी। स्वामी नीलखहु दृगन सुखदानी। फिर धैर्य को धारण करके उस परम चतुर सखी ने कहा, हे स्वामिनी जू,
नेत्रों को परम सुख प्रदान करने वाले इन अभूतपूर्व राजकुमारों का आप भर नेत्र दर्शन तो कर लीजिए। सुनत सखी मुख बैन सुहाए। उसके अतीव मनोहर वचनों को सुन करके श्री राज किशोरी जी ने सुख माना और खोली नयन निरखे छवि छाए, और दोनों अपने दोनों सुकोमल नेत्रों को खोल करके अत्यंत प्रेम से देखा। मोहन मन्मथ श्याम सलोना, सुंदर सुखद मधुर रस भवना। मनमथ को भी विमोहित करने वाले सांवरे सलोने, चित्ताकर्षक परम सुखद मधुर रस के भंडार, सौंदर्य के आगार श्री रघुनाथ जी के चरणों में सलोनी श्री सिया जी ने मन ही मन अपना आत्मसमर्पण कर दिया। आरा पिया पुहि रघुवर ही सलोनी, भाई विवश कहूँ सकत न गौनी। फिर तो प्रेमाधिक्य की विवशता से वे कहीं भी जाने में असमर्थ सी हो गई। एक सखी सोसिय दशा, लखी बोली कर जोर। चलहि भवन बहु बेर भई, आई है पुनि कल भोर। तब एक सखी ने श्री सिया जी की प्रेममयी विचित्र दशा का अवलोकन कर लखी बोली कर जोर, करबद्ध होकर के कहा कि हे स्वामिनी जू, अब आप श्री अम्बाजू के राज प्रसाद के लिए चलिए। बहुत अधिक विलंब हो गया है, यहाँ हम सब पुनः कल भोर में आएंगी। ऐसा जैसे मानो राम जी को भी संदेश दे रही हूँ कि कल पुनः यहीं पर भेंट होगी। चतुर सखी जो है, गोस्वामी जी भी लिखते हैं यही, पुनियाऊ बयहि बेरिया काली, लली विरह तुम्हारे कहूँ माता। आवहीं खोजन शंक दिखाता, जो पे आए लखही यही काला। तो सखी हो वै लाज विशाला। हे ललिजू, हम बहुत सशंकित हैं कि आपके विरह से दुखी होकर के अम्बा जी खोजते खोजते कहीं आ गई और आकर आपकी इस विचित्र मनोदशा का अवलोकन कर लिया, तो सखी राज किशोरी जी बहुत ही लज्जा की बात होगी। जो पे आय लखई यही काला, तो सखी हो वै लाज विशाला। ताते जावहीं सद्य सिधाई। हे स्वामिनी जी, इसीलिए हमें इसी समय प्रस्थान कर देना चाहिए। सुनत सियहि जननी डर आई। सखी का समयोचित सुझाव सुनते ही ललिजो के मन में माता का भय समा गया। धीर धिये धरि विरह सम बिछे पाई। हृदय में किसी प्रकार से धैर्य धारण करके उन्होंने अपनी विरह वेदना को छिपा लिया। चली सिया निज सखिन लिवाई, और अपनी सखियों को साथ में लेकर के वहां से चल दी। देह आपनी पितुआधीन। सिया जो मन ही मन सोचती हैं कि हाँ, मेरी ये देह तो जन्मदाता पिताजी के अधीन है, किंतु प्राणों के प्राण, प्राणनाथ के बिना प्राण कैसे रहेंगे। प्राण प्राण बिन प्राण रही न। सोचती फिरती पुनः पुण्य देखन। सोचते ही हुए एक बार और उस सांवरे सलोने को भर नेत्र देखने के लिए। सुमनोहर
मृग तथा नौ नौ प्रकार के पक्षियों एवं सुरभित सुमनों से संयुक्त लता वृक्षादि को निरखने के बहाने पुनः पुनः पीछे मुड़ करके देखने लगी। जस जस लखति राम शुचि शोभा, जैसे जैसे ललीजू राम जी के अनिर्वचनीय शोभा का अवलोकन करती हैं, तस तस अधिक होत मन क्षोभा, वैसे वैसे उनका हृदय अत्यधिक क्षुभित होता जाता है। कहाँ सुकुमार फूल के फूला, कहाँ शिव धनुष परम प्रतिकूला। वे सोचते हैं कि कहीं तो ये फूल से भी अधिक सुकुमार राजकुमार, और कहाँ यह शिव जी का कठिन कराल कोदंड, हाय कितनी प्रतिकूलता है। तो रहे धनुष कुमार वर, गिर जहीं ले हूँ मनाए। हृदय विचारति सेव गुनी, करी हैं अवश्य सहाय। ए परम धीर वीर श्रेष्ठ राजकुमार सहज में ही धनुष का खंडन कर सकें, इसके लिए वांछित फल प्रदात्री से गिरिजा जी को प्रसन्न कर लूं। गिरिजा ही ले हूँ मनाए, हृदय विचारति सेव गुनी, करी हैं अवश्य सहाय। मेरे भावपूर्ण सेवा का विचार कर अवश्य ही अम्बा पार्वती जी मेरी सहायता करेंगी। राम ही और धरि बर भय देही, चली सखिन सह गिरजा गेही। भीतर बाहर राम ही रामा, श्याम सुहावन सुख सुख धामा। अपने हृदय आराध्य श्री राम जी को हृदय में प्रतिष्ठित कर सौंदर्य की महद्भुत प्रतिमा श्री विदेहराज नंदिनी जी अपनी प्यारी सखियों के सहित श्री गिरजा मंदिर की ओर अग्रसर हुई। भीतर बाहर राम ही राम, सुख के परम धाम मनहर श्री राम। भीतर बाहर सर्वत्र ही उनके नेत्रों का विषय बन गए। जहां भी दृष्टिपात करती राम जी के अतिरिक्त उन्हें और कुछ किसी का कुछ संदर्शन नहीं होता। श्रवण सुनय जनु रघुवर वाणी, माधुर्य मूर्त श्री राम जी की मधुराति मधुर रस सिक्त वाणी को ही मानो वे अपने कानों से सुन रही हैं। प्रियतम के सुमनोहर दिव्यांगों की सुगंध को ग्रहण किए बिना ही वे अपनी सूक्ष्म घ्राणेन्द्रियों के द्वारा उनके दिव्य वपुष की सुगंध को संप्राप्त कर रही हैं। गंध ग्रहण बिनु सूक्ष्म घ्राणा, लहय राम तन गंध प्रमाणा। राम परस सुख सियहि जनाई। राम जी के स्वरूप का चिंतन करते करते श्री सिया जी को मन आनंद तन रोम ऊंचाई। मन उनका परमानंद से परिपूरित हो उठा। फिर स्वाभाविक ही तन के रोम रोम पुलकित हो गए। मन मह बोलती राम ही बाती। वे मन ही मन अपने प्रियतम से प्रेम वार्ता करने में ऐसी तन्मय हो गई है कि निकसत मुख सिय सकुचि सुहाती। उनके मुख से उन वार्ताओं को स्वयं ही स्फुट शब्दों में सुन करके अधिक संकुचित हो जाती हैं। विविध प्रकाश लखती ही नैना। किशोरी जी अपने हृदय नेत्र भूषण वसन इत्यादि में प्रियतम श्री राम जी का ही विविध प्रकाश तथा परम तेज से संयुक्त शोभा का दर्शन कर रही हैं। प्रेम दशा जब सुखद समावे,
आचार्य श्री हमारे कहते हैं कि प्रेमी के हृदय में जब प्रेम की प्रकृष्ट सुखद स्थितियां समाविष्ट हो जाती हैं तो ऐसे ही प्रेमी ही दर्शावे। प्रेमी को हृदय में कुछ ऐसा ही दर्शन होने लगता है। रानी सुनैना लाडली यही विधि प्रेम पसार, विनय करन अतुराय गई भवानी द्वार। इस प्रकार प्रेम का विवर्धन करती हुई किशोरी जी हृदय में परमातुर हो करके अपनी सखियों से कुछ आगे बढ़ करके जगन माता पार्वती जी के मंदिर में गईं। पुष्पयरपि शिरनाय शुभ, हाथ जोरी सुखशाली, अति प्रेम स्तुति करती गिरजहि करन निहाली। सुखशीला जानकी जी ने सांजलि संपुट स्थित पुष्पों को अर्पित करके सुंदर अवनत मस्तक हाथ जोड़ लिए, प्रेमाधिक्य में विह्वल होकर के प्रार्थना के स्वरों में अपने भाव सुमनों को प्रेमाश्रु नयन लिए हुए सर्वतो भावेन प्रसन्न करने हेतु उन्होंने माता श्री जगदम्बा जी की स्तुति प्रारंभ की। जय जयति भवानी जन सुखदानी, प्रणत पाल जग माता, गिरिराज कुमारी भव भयहारी, सबहि भांति सुखदाता। हे जगन माते, हे गिरिराज तनये, आप अपने निज जनों के लिए सुख प्रदान करने वाली हैं। प्रणत जनों का परिपालन कर उनके भव भय को हरण करने वाली हैं। सब प्रकार से सुख का वितरण करने वाली हैं। आपकी जय हो, सदा जय हो हे अम्बे। मुख लखितो भोला चित्त अडोला, हो ही प्रेम बस धीरा। आपके भोले मुख का दर्शन कर चित्त में स्थिरता की प्राप्ति तथा आपके प्रति हृदय प्रेम के वशीभूत हो करके धैर्य को प्राप्त हो रहा है। खडमुख की जननी गणपति करनी, सेवत पद तव तीरा। आप कार्तिकेय भगवान की माता, देवाधिदेव गणपति की जन्म प्रदात्री माता, मैं आपके श्री चरण कमलों की सेवा कर रही हूँ। भव संभव कारिणी पालन हारिणी, देती बहुरी संघारी, दामिनी दुतवंती मोह करंती, रहती सदाय विकारी। आप संसार की उद्भव कारिणी, उनका पालन कर पुनः विनाश करने वाली भी हैं। आप श्री दामिनी की द्युति के सदृश आप कांतिमती हैं। आप श्री सदैव अविकारी होकर भी अपने निज जनों के प्रति ममत्व एवं वात्सल्य से परिपूरित रहती हैं। हे मातेश्वरी, हो परम स्वतंत्रा संग सुभरता। आप परम स्वतंत्र होकर के अपने देवाधिदेव स्वामी और ढड़दानी श्री शंकर भगवान के साथ विहरति बन कैलासा, कैलाश पर्वत पर विहार करने वाली हैं। जय मातु अनादि अंतनवादी, कृपालहतैक दासा। हे आदि अंत से सर्वथा परे माँ जगदम्बे, एक दीन दासी आपकी कृपा को संप्राप्त करना चाहती है। जय जय पति देवा करि सुर सेवा, चाहत कृपा महाना, कहि सकत न शेषा ऋषय शेषा, महिमा वेद पुराना। सुर नर मुनि सेवत, बलि बलि लेवत,
तव पद पदुम परागा, पूजत मन कामा लहत रामा, रह नित भाग सुजागा। जिनकी महत संपूर्ण महिमा का वेद पुराण, ऋषि मुनि साक्षात शेष भगवान भी अपनी वाणी से गुणगान नहीं कर सकते। हे जगदम्बे, आपकी मनोभाव पूर्वक सेवा कर समस्त देवता आपकी महनीय कृपा की आकांक्षा करते रहते हैं। पतिव्रताओं में अग्रगण्या आप श्री की जय हो, सदा जय हो। हे देवी, देवता मनुष्य ऋषि मुनि सभी आपके श्री चरण कमलों की सेवा करके आपके पद्म पराग की अर्थात चरण धूलि के मस्तक पर चढ़ाकर आप पर बलिहार हो जाते हैं। आपकी आराधना से समस्त मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होकर हृदय में परम शांति प्राप्त कर आपके भक्त का भाग्य सदैव के लिए जग जाता है। मम मन ही सुहाती जानत बाती, सब और अंतर जानी। हे वरपदात्री अम्बे, मेरे मन को अत्यंत सुहावनी लगने वाली भावना को आप यथा तथ्य जानती हैं, क्योंकि आप सभी के अंतर हृदय की बात का परिज्ञान रखने वाली हैं। सब और अंतर जानी, तब शरण ही आई मांग सुपाई। आपके शरण में आई हूँ, याचना में मेरी इच्छित वस्तु को मैं प्राप्त करूं, इसके प्रमाण में आप मेरे मस्तक पर मम शिर धरहु सुपानी, प्रमाण रूप में हमारे मस्तक पर अपना सुकोमल हाथ रख दें, वरद हस्त रख दें। जय देवी सयानी, जय जग जानी, प्रगट न कारण कीन्हा। हे अम्बे पार्वती, आपकी जय हो, सदा जय हो। आप जगत में सबके मन की जानने वाली हैं, इसीलिए मैंने आपकी अपनी अभिलषित वस्तु प्राप्ति की कामना को प्रकट नहीं किया है। हे महिमा मई अम्बे, हे शिव की आदि शक्ति पराम्बे, आपकी जय हो, जय हो। ऐसा कहते हुए श्री राजकिशोरी जी ने सर्वतो भावेन श्री अम्बाजू की चरण शरण ग्रहण की। स्तुति करि सिय लाडली, धरऊ चरण महमाथ। प्रेम विवश सुख रूपिणी, चाहति सुखद स्वनाथ। भाव हिवलार्थ स्वर में लाडली श्री सियाजू ने गिरिजा जी की स्तुति करके उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। सुख स्वरूपिणी होकर भी श्री किशोरी जी ने प्रभु प्रेम के वशीभूत हो श्री उमा जी के चरणों में प्रणिपात कर प्राणपति के रूप में कोटि कंदर्प लावण्य श्री राम जी की कामना की। मन वचन कर्म से आराधना की। चरण पकड़ना माने तन की भक्ति हो गई, विनय करना माने वचन की भक्ति हो गई, और प्रेम होना मन की भक्ति हो गई। विनय विवश गिरिजा प्रगटानी, बोली सुखद सरस शुभ बानी। धन्य धन्य तौ कृपा महानी, जो पै मोहि दियो अति मानी। सर्वेश्वर प्रभु की आह्लादनी शक्ति श्री सियाजू की भावपूर्ण प्रार्थना के वशीभूत होकर के श्री गिरिजा जी ने प्रकट होकर के परम सुखद रस में सराबोर मंगलमयी वाणी में कहा, हे सर्वेश्वरी श्री सीते, आपकी महनीय कृपा धन्याति धन्य है, जो आपने मुझे यह अतिशय सम्मान दिया है। रमा शारदा हमयुत जेती, उपजहि अंश तुम्हारे तेती। हे आदि शक्ति,
हम सहित श्री रमा, श्री शारदा और जितनी भी जगत वंदनी देवियां हैं, सभी का प्रादुर्भाव तो आपके अंश मात्र से हुआ है। अगणित उमा रमा ब्रह्मानी, उपजहि जासु वंश गुण खानी। फिर भी हम आपके गूढ़तम रहस्य को नहीं जानती। राउर भेद हमहु नहीं जाने, शेष गिरा श्रुति नेति बखाने। वाणी के अधिदेव श्री शेष भगवान, देवी सरस्वती जी तथा श्रुतियां आपकी महिमा का वर्णन करते हुए नेति नेति कह करके मौन हो जाते हैं। तदपि सुनहु सर्वेश्वरी मोरी, हे मेरी सर्वेश्वरी, आपकी सेवा का सुंदर सुअवसर जान करके मैं शुभ आशीर्वाद देती हूँ। देऊं आशीष सेव गुनि तोरी, सुफल मनोरथ सब विधि होई। या मह संशय नेक न होई, आप सब प्रकार से सुफल मनोरथा होंगी, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। सत्य सत्य पुनि सत मम बानी, मेरी त्रिवाचा सत्य से संश्लिष्ट पुनः मंगलमयी वाणी है। आपका संशय सब प्रकार से विनष्ट होगा। होई ही सब विधि संशय हानि, तव रुचि मेटन कवन समर्था। हे त्रिदेवियों से वंदित भूमिजय श्री सीते, आपकी अभिरुचि को मेटने में कौन समर्थ हो सकता है। पूजी सब मन काम यथार्था, आपकी सभी मनोकामनाएं यथार्थ रूप से पूरी होंगी। जासों सिय तव मन रम्यऊ, सहज सुहावन श्याम। सोई मिलय पति प्राण प्रिय, जन मन पूर्ण काम। हे सियाजू, जिसमें आपका मन अनुरक्त होकर के रमण कर रहा है, वे सहज सुंदर भक्तवांछा कल्पतरु श्री राम जी ही प्राण प्रिय पति के रूप में आपको प्राप्त होंगे। सबको प्रभु सबको हितु, सब ही बसनोवार। शील प्रेम शुचि भाव सत, जाने सकल तुम्हार। हे श्रीमन मैथिली जू, सबके स्वामी, सबके परम हितैषी और सबके हृदय में निवास करने वाले परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी, आपके सौशील्य की पराकाष्ठा को, आपके असीम पवित्रतम अनन्य प्रेम को, जो सत्य से संश्लिष्ट है, इन प्रकृष्ट भावनाओं को पूर्णतया जानने वाले हैं, अंतर्यामी जो हैं। दये आशीष गलमाल ही डारी, अंतर्धान भई हर नारी। श्री जनक दुलारी जी को शुभाशीर्वाद दे करके अपने गले का पुष्पहार प्रदान कर गलमाल डार दिया, आशीष दे करके और अंतर्धान हो गई। हर नारी माने पार्वती जी। लही आशीष सृग शुचि सिय हुलसी, चली सखिन सह सदन सुफल सी। अर्धांगिनी पार्वती जी अंतर्धान हो गई। प्रसादी माल को प्राप्त करके या माला को प्राप्त करके पवित्र अंतःकरण वाली श्री वैदेही जो परम प्रसन्न एवं सुफल मनोरथ होकर के सखियों के सहित अपनी अम्बा के पास श्री सुनैना सदन की ओर चल दी। माला रूप में सुफल मनोरथ का आशीर्वाद प्राप्त करके, माला 4 प्रकार की होती है।
एक तो जो गर्दन से ग्रीवा से लेकर के नाभि तक पर्यंत लटकी रहती है उसे प्रलंब कहते हैं, प्रलंब माला है। और दूसरी यज्ञोपवीत की भांति जो माला होती है, जो विवाह में दूल्हा को वर को व्यावहारिक रूप से दोनों हाथों से यज्ञोपवीत की भांति पहनाया जाता है, उसको वैकक्षिक माला कहते हैं। और जो शीश में लपेटी जाए उसे ललामक कहते हैं। और जो माला सिर से लटकी रहती है, अर्थात जो सिर से मुकुट के सहारे मुखमंडल को आवृत किए रहती है, मुखमंडल घिरा रहता है, उस माला से उसे माल कहते हैं। माल्यम माला सृजो मूर्धनि, अमरकोश के अनुसार भी माला की 4 पर्याय दिए हुए हैं। तो माला ही सरकार ने लिखा है, इसको माल भी कह सकते हैं और माला भी कह सकते हैं। दय शीस गल माल ही डारी, माता ही जाय प्रणाम सकीन्ही, अम्ब प्यार गरी करी गोदहि लीन्ही। परमशील स्वरूपा लाडली जी ने अपनी अम्बा सुनैना जी को जाकर के सादर प्रणाम किया। उन्होंने अत्यधिक दुलार कर श्री ललित जी को अपने गोद में ले लिया। इतय राम गवनत सिय देखी, इधर प्रेम स्वरूप श्री राम जी ने श्री सिया जी को जाते हुए देखा तो उनके मन में विशेष रूप से असह्य विरह वेदना की अनुभूति होने लगी। सिय स्वरूप धरि ही महरामा, मन ही सराहत ललित ललामा। वे श्री किशोरी जी की अपूर्व रूप माधुरी को हृदय में संजोए, मन ही मन उनके अवर्णनीय ललित सौंदर्य की सराहना करने लगे। मन ही सराहत ललित ललामा, मालिनी पूछ लखन हर साई। इधर श्री सुमित्रानंदन जी ने हर्षित मना होकर के मालिनियों से पुष्प चयन हेतु अनुमति मांगी। तब लिए पुष्प चुनि दूनहु भाई, दोनों अनुपम राजकुमारों ने अपने मन भावन पुष्पों को चुन चुन करके उतार लिया। लिए पुष्प कर दो नन माही, राम लखन अति अधिक सोहाई। अपने पद्म पल्लव सदृश अरुणिम हथेलियों में पुष्पों से परिपूरित दोनों को लिए परम मनोहर युगल कौशलेंद्र कुमार अतिशय शोभा को प्राप्त हुए। यही विधि जाय बाग के द्वारा, इस प्रकार बाग के मुख्य द्वार पर जाकर चढ़ी नरयान चले सुख सारा। सुख के सारस स्वरूप सुंदर सुसज्जित पालकी पर चढ़ करके युगल भ्राता अपने गुरुदेव के समीप चले दिए। वास थल ही पहुँचे तुरत छोड़ दियो नरयान, गुरुपद वंदे जाय प्रभु सहित लखन हर्षान। परम कुशल नरवाहकों के द्वारा जो पालकी ढो रहे थे, वे दोनों तुरंत वास स्थान पहुंचे। उनके कुशल वाहन में बैठ करके दोनों युगल कुमार वास स्थान पहुंच करके पालकी को वहीं पर छोड़ दिया। फिर प्रभु ने परम हर्षित होकर के श्री लखनलाल जी के सहित जाकर के मुनिवर श्री विश्वामित्र जी के पाद पद्मों की सप्रेम अर्चना की। पुष्प अरपि गुर ढिंग रघुराई, बैठे हर शिशुआय सुपाई। समाचार कही बाग सुनावा,
छल विहीन सुनि मुनि सुख पावा। महामुनि श्री कौशिक जी को पुष्प समर्पित कर और सौभाग्य को प्राप्त करके हर्षित मना श्री रघुनाथ जी उनके सन्निकट चरण प्रांत में बैठ गए। उन्होंने पुष्प वाटिका में घटित सभी मधुर प्रसंगों को यथा तथ्य का सुनाया। प्रभु की निष्कपट छल विहीन मधुर वार्ता को सुनकर के मुनिवर को अति सुख प्राप्त हुआ। निर्मल वाणी कपट रहित कौन नहीं सुख को प्राप्त होगा। आशीष दीन है अमित हर्षाना, सुफल मनोरथ हो सुजाना। मुनिवर श्री विश्वामित्र जी ने अति प्रफुल्लित हृदय से परम विज्ञ श्री राम जी को सुफल मनोरथ होने हेतु अनेक शुभाशीष दिए। गुरु आशीष सिर राखी कृपाला, भय सुखी बहु होत निहाला। श्री गुरुदेव जी के अमोघ आशीर्वाद को परम विनम्र श्री राघवेंद्र जी ने अपने मस्तक एवं हृदय में धारण कर अतिशय आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। भोजन करि पुनि मुनिवर साथा, कछु विश्राम किए रघुनाथा। पुनः मुनि श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी के साथ राजभोग प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने कुछ काल विश्राम के उपरांत मुनि श्रेष्ठ से मधुर पौराणिक कथाओं का श्रवण किया। बहुरी कथा सुनि मुनिवर पाही, चले करन शुचि संध्या काहीं। अनंतर धर्मज्ञ श्री राम जी एवं लखनलाल जी संध्या कालीन पवित्रतम संध्या हेतु संध्या करने के लिए पधारे। संध्या कितनी अनिवार्य है। संध्या त्रिकाल होती है, सायं प्रातः और मध्याह्न बेला की संध्या। तीनों संध्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। प्रातः सायं की बेला में जो संध्या होती है उत्तम मध्यम और अधम रूप से जानी जाती हैं। जो सायं संध्या होती है उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त भास्करा, अधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता। सूर्य रहें, सूर्यास्त न हुआ हो तभी उत्तम संध्या मानी जाती, और सूर्यास्त हो जाए तो मध्यम, और तारा निकल आवे तब तो अधम संध्या मानी जाती है। इसी प्रकार से जो प्रातः संध्या होती है उत्तमा तारकोपेता, उत्तम संध्या तो यही है कि तारे गण दिखाई देते रहें आकाश में, और अधमा सूर्य सहिता, सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय काल में करना तो अधम। मध्यमा लुप्त तारका, मध्यम संध्या वो है कि तारे लुप्त हो जाएं, और अधम संध्या वो है कि अधमा सूर्य सहिता। सूर्य सहित माने सूर्योदय हो जाए। प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता, इस प्रकार से प्रातः और संध्या की, शाम की वेला की संध्या तीन प्रकार की होती है। राम जी अखिल ब्रह्मांड नायक होकर के नर रूप में दिखा करके सबको, हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि कितना आवश्यक है, उसके लिए
क्षणिक भी प्रमाद नहीं होता है। कोई निवृत्त प्रभु पूरब देखा, पेख चंद्र ही हर्ष विशेखा। तेहि बिलो की सीता सुधियाई, सिय मुख छवि कछु चंद्र हु पाई। संध्या कर्म से निवृत्त हो प्रभु ने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया तो आकाश स्थित चंद्र की ओर देखा। उनका हृदय विशेष रूप से प्रफुल्लित हो गया। उसके दर्शन से उन्हें चंद्रमुखी श्री सियाजू की स्मृति हो आई। सिय मुख छवि कछु चंद्र हूँ पाई, तेहि बिलो की सीता सुधियाई। क्योंकि श्री सियाजू की अनिर्वचनीय छवि का कुछ अंशांश चंद्रमा ने भी प्राप्त किया है। ध्यान करत प्रभु सिय महलीन, ध्यान करते ही प्रेम मर्मज्ञ प्रभु श्री किशोरी जी के सौंदर्य सिंधु में संलीन होकर के तदाकार हो गए। तदाकार भे प्रेम प्रवीण, बाहर भूले भान सब, बाग दृश्य चित छाए। ध्यान की प्रगाढ़ता से वाह स्मृति का तो भान ही नहीं रहा। नयनाभिराम श्री राम जी के चित्त पटल पर पुष्प वाटिका का दृश्य प्रत्यक्ष व दृष्टि गोचर हो रहा था। वो स्वयं को वाटिका में ही समझते हुए अद्भुत सौंदर्य माधुर्य की स्वामिनी श्री सियाजू को अपने सम्मुख प्रत्यक्ष देखने लगे। राम कहा सुन सुखद सुभ्राता, लखहु सिय दामिनी दुति गाता। प्रेम संश्लिष्ट भावना से युक्त होकर के वाह्य रूप से सर्वथा विस्मृत होकर के श्री राम जी ने अपने प्यारे सुखप्रद बंधु से कहा, आहा देखो तो श्री किशोरी जी के दिव्यांग विद्युल्लता की आभा को लिए कितने सुमनोहर है। संसार में जितने भी घनीभूत जड़ चेतनात्मक जीव समुदाय हैं, सब इनके परम प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं तथा इनके अस्तित्व से ही अपने हृदय में सुख की अनुभूति करते हैं। आहा पद्म गंधा तनयाहई, शुचि सुगंध मम घ्राण हुलहई। इनकी दिव्य देह कमल की दिव्य सुगंध से परिपूर्ण है तथा उस पवित्रतम सुगंध को मेरी नासिका भी अनुभव कर रही है। सखी बिच सोह यथा शशि पूनु। हे राजकिशोरी जी, ये श्री राजकिशोरी जी सखियों के मध्य उसी प्रकार से शोभित हो रही हैं जैसे नक्षत्रावलियों के मध्य परम प्रसन्नता से पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र विराजता है। मुख छवि कही न जात सुन भाई, शरद कोटि शत शशि हूँ लजाई। हे लक्ष्मण सुनो, शत शत सारथी शशि को भी विलज्जित करने वाली श्रीमन मैथिली जी की अनिर्वचनीय मुख चंद्र की शोभा कही नहीं जाती। हे सखे, मेरे हृदय का अवलोकन तो करो जिसमें स्पष्टतया प्रतीत हो रही है कि मैंने उनके हृदय को भली प्रकार से पहचान लिया है। फिर उन संकोचशीला श्रियाजू ने अवश्य ही सदा के लिए मेरे मन को जीत लिया है। सिय मुख कला न गिनहु त्रिलोकी,
सिमटे शोभा सब सुखों की। हे सुमित्रा नंदन वर्धन, श्री किशोरी जी के मुखचंद्र की अतुलनीय कला के समक्ष त्रिलोकी की शोभा को यदि एक जगह एकत्रित भी कर लें तो भी एकदम नगण्य है। धन्य है वे विज्ञ सखियां जो श्री सियाजू की सेवा का सुंदर परिज्ञान रखती हुई नित्य ही उनके प्रेम भाव में अपने को विस्मृत कर सदा उनके सानिध्य में रहती हैं। हे बंधु, जो अनंत ब्रह्मांडों का अधीश्वर है वही इनके मिलने योग्य इनका प्रियतम स्वामी है। अमित अंड नायक प्रभु जोई, मिलन योग या को पति सोई। लखन कहा हनुमान सुन, रघुपति भावावेश। निरखी अलौकिक मोहि भयो, प्रिय प्रभु प्रेम विशेष। इस प्रेम रामायण के वक्ता श्री लखनलाल जी श्रोता श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, श्री रघुनाथ जी के अतिशय भाव संपन्नता को देख करके मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्रिय प्रभु विशेष रूप से अलौकिक प्रेम के वशीभूत हो गए हैं। करत विचार हृदय असयावा, चाहिए राम ही तुरत जगावा। ऐसा विचार करते ही हृदय में भाव आया कि बंधु श्रेष्ठ श्री राम जी को तुरंत सजग कर देना चाहिए। तब मैंने कहा, हे कृपालु रघुवीर जी, भैया सुनिए, अब हम लोगों को यहाँ आए अधिक विलंब हो गया है। मुनि श्रेष्ठ की शाला में हमें अब शीघ्र चल देना चाहिए। बहुरी काल है आई है यही बेरा, देखी है सीता अवध किशोरा। हे अवध किशोर मेरे भैया, कल इसी समय आकर के आप श्री सियाजू को भर नेत्र देख लीजिएगा। आज गुरुदेव जी हम दोनों पर अत्यधिक रुष्ट हो सकते हैं। कौशिक आज अमित अन सही हैं, अब कहूँ बिहरन नाही पठई हैं। जब रुष्ट हो जाएंगे तो फिर हमको कहीं भी विहार करने हेतु नहीं आज्ञा देंगे जाने के लिए। गुरु भय भरी भय भयद सुजाना, स्वस्थ भये मन माहि लजाना। आचार्य निष्ठ श्री राम जी जो भय के लिए भी भयप्रद हैं, वे भी गुरुदेव श्री कौशिक मुनि के भय से भयभीत हो उठे। किंतु कुछ क्षण पश्चात गुरुदेव के कोमल स्वभाव की स्मृति से आश्वस्त हो मन से स्वस्थ हो जाने पर मन ही मन बहुत लज्जित हुए और अनुज श्री लक्ष्मण जी से कहने लगे, आज लखहु मम मन मतिवाना। हे परम बुद्धिमान लक्ष्मण, देखो तो आज मुझे ये पता ही न चला कि चंद्रमा कब उदित हुए और कब अस्त हुए। उदय अस्त घर बनहि न जाना। इस समय घर की स्मृति है और न बन की ही। चलहु गई निशि अब युग दंडा। हे लक्ष्मण, शीघ्र चलो, अर्धरात्रि अब व्यतीत हो चुकी है। काह कहे मुनि क्रोध प्रचंडा। मुनिवर विश्वामित्र जी का क्रोध भयंकर से पता नहीं वे क्या कहेंगे। पहुँची परे चरणन रघुराई, लखी स्वभाव मुनि हृदय लगाई। अत्यंत संकोच तथा विनीत भाव से श्री रघुनंदन जी ने गुरुदेव जी को सादर साष्टांग दंडवत किया। शील के अपरिमित निधान को विनयावनत देखकर उन्होंने अत्यंत दुलार के साथ श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगा लिया। बैठे समय सुवास नहीं,
मुनि मुख सुनत सुबात, सिय स्वयंवर धनुष की, जिम नृपयावत जात। तदनंतर समय से सुंदर आसन पर विराज करके मुनिवर श्री विश्वामित्र जी के श्री मुख से श्री राम जी ने श्री सीता स्वयंवर आयोजन, धनुष खंडन प्रतिज्ञा और जिस प्रकार देश विदेश से अनेक राजा महाराजाओं का मिथिला में आगमन तथा और भी अनेक सुंदर सुंदर बातें गुरुमुख से सुनी, ते ही अवसर ताह पहुँची विदेहु, मुनि प्रणाम किएहु अति नेहु। उसी समय मुनिश्रेष्ठ के सन्निकट पहुँच करके ब्रह्मविद वरिष्ठ नृपश्रेष्ठ श्री जनक जी महाराज ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा समन्वित हो उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा यथा योग्य वात्सल्य से परिपूरित हो श्री राम जी से मिलकर के हर्ष पूर्वक मुनि समाज को भी प्रणाम किया। मुनि संकेत बैठी शुभ आसन, समाचार सब कहो सुभासन। मुनि के संकेत से सुंदर आसन पर विराज कर नृपश्रेष्ठ ने रंगस्थली का सब समाचार मधुरवाणी में सुनाया। पानी जोरी बोले नृपराई, पुनः हाथ जोड़ करके राजा जनक जी ने कहा, नाथ दर्श सब शोक मिटाई। आपके दिव्य दर्शन ने मेरी सब चिंता तथा शोक को विनष्ट कर दिया है। दीप दीप के नृपति महाना, आए सब मम प्रण सुनि काना। अति अभिमान जाय ढिंग चापा, चले हारी सब निज निज दापा। हे नाथ, मेरे इस धनुष खंडन के प्रण को सुन करके कि जो शिव के कराल को दंड को खंडन कर देगा, उसी वीर वरेण्य को मेरी पुत्री जयमाला पहनाएगी। इस प्रतिज्ञा को सुन करके दीप दीप के बड़े बड़े राजा महाराजा मिथिला में पधारे हुए हैं। वे सभी अपने बल पौरुष का अभिमान लेकर के उस महान शिव धनुष के सन्निकट जाते हैं, किंतु उसे उठा नहीं पाते और जो उनको गर्व रहता है उससे हार करके वापस लौट जाते हैं। धनु ही उठाऊ बतौरब छोड़ी, अणु भर भूमि सके नहीं मोड़ी। उस काल कराल धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को कर्ण तक खींचकर खंडित कर देना तो दूर रहा, उसे पृथ्वी से अणु भर ऊपर उठाना ही सबके लिए अब तक संभव नहीं हुआ। रावण बाण दैत्य बलवारे, रहे महाविजयी भट्ट भारे। महापराक्रमशाली त्रिभुवन विजयी दुर्दांत कठोर रावण तथा दैत्यराज बाणासुर के समान वीर भी वहां उस रंगस्थली में उपस्थित थे। खेलहि ले उठाए दो पर्वत राज महान, शंभु चाप लखि धुनत शिर, कीन्हे गवहि पयान। राक्षस राज रावण और बाणासुर ये दोनों गेंद के समान खेल ही खेल में एक बार सहज ही श्रेष्ठ पर्वत कैलाश को उठा लिए थे, किंतु शिव जी के कराल को दंड को देख करके अपना सिर धुनते हुए लज्जा के कारण चुपके से मिथिला से पयान कर दिए। अबहु जुरी बहुराज समाजा, चाह भरी धनु तोड़न काजा। अभी भी हे प्रभो, रंगस्थली में धनुष खंडित करने हेतु हृदय में आशा को संजोए राजा महाराजाओं का बहुत विशाल समुदाय एकत्रित है।
कल धनुष यज्ञ के पूर्णाहुति का समय है। धनुष यज्ञ पूर्णाहुति काली, जानहि सब प्रभु हृदय विशाली। हे विशाल हृदय वाले मुनिवर, प्रभो आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते ही हैं। अंतिम दिवस नाथ बल तोरे, हे नाथ कल एक वर्ष से चल रहे स्वयंवर के महान उत्सव का अंतिम दिवस है। होय सुफल बिनवहु कर जोरे। अस कही भूप अधिक अनुराग्यो, बार बार मुनिवर पद लाग्यो। आपके महान बल प्रताप से मैं सुफल मनोरथ हो जाऊं, ऐसी मैं आपके श्री चरणों में करबद्ध प्रार्थना करता हूं। इस प्रकार सनम्र वाणी का मैं अपनी बात कहते हुए, विनय करते हुए श्री जनक जी महाराज अधिक ही अनुराग में भर करके पुनः पुनः मुनिवर श्री विश्वामित्र जी के चरणों की अभ्यर्चना करने लगे। बार बार मुनिवर पद लाग्यो, पानी फेर सिर मुनि हर्षाई। श्री मिथिलेश जी महाराज जी के सिर पर अपना स्नेहिल हस्त स्पर्श कर भूपहि बोले बचन सुहाई। मुनिश्रेष्ठ ने प्रहर्षित होकर के सुधामृत वाणी में श्री जनक जी से कहा, हे राजन, सुकृत स्वरूप भूप बड़ भागी, परम भागवत ज्ञान विरागी। आप प्रकृष्ट ज्ञान के मूर्त स्वरूप, वैराग्य के निधान, भागवत श्रेष्ठ, सुकृतों के साक्षात स्वरूप आप महान सौभाग्यशाली हैं। तब संकल्प व्यर्थ नहीं जाई, सरिहै शंकर सविधि भलाई। हे पृथ्वीपते, आपका सत्य संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। औढ़दानी भोलेनाथ शंकर भगवान आपका सब प्रकार से मंगल ही करेंगे। होनी होवै काल महीपा, देखी हो विधि कर रचा समीपा। हे जनक जी, विधाता ने जो संकल्प निकट भविष्य में रच रखा है, उसे आप शीघ्र ही कल होनहार के रूप में घटित होते देखेंगे। शयन करहु गृह जाई अब, सब विधि चिंता त्याग। ईश चाहे सोई करे, अन्य उपाय न लाग। हे राजन, सब प्रकार से चिंता का परित्याग कर अब आप अपने महल में जाकर के निश्चिंत होकर के शयन करें। ईश्वर जो चाहेगा वही होगा, इसमें और कोई उपाय काम आ नहीं सकता। ईश चाहे सोई करे, अन्य उपाय न लाग। मुनि बंदी पुनियाय सुपाई, गयौ भवन कछु सोचत राई। सहित कुमार कीन्ह मुनि शयना, जगे भोर दौरा जीव नयना। मुनिवर की वंदना कर तथा पुनः उनकी शुभायस को प्राप्त करके कुछ विचार करते हुए महाराज श्री विदेहराज जी सुनैना सदन की ओर प्रस्थान किए। चक्रवर्ती कुमारों के सहित श्री विश्वामित्र जी ने सुखपूर्वक शयन किया और बड़े भोर ही दोनों राजीव लोचन सुकुमार राम और लखनलाल जी निद्रा से जब विगत हुए तो नित्य निबाही आई गुरु बंदे। दोनों बंधुओं ने नित्य क्रिया का संपादन कर श्री गुरुदेव जी की अभिवंदना की और शुभ आशीष लहि भावय नंदे।
शुभाशीष को प्राप्त करके बड़े हर्ष का अनुभव किया। इतय जनक गुरुवर ही बुलाए, याज्ञवल्क्य ज्ञानी मुनि आए। इधर जनक जी महाराज ने गुरुवर्य ब्रह्मविद वरिष्ठ श्री याज्ञवल्क्य जी को बुलवाया। तदनंतर कृपा मूर्ति परम शांत सरल हृदय महाज्ञानी श्री गुरुदेव जी ने श्री सुनैना जी के राजप्रसाद में पदार्पण किया। करी प्रणाम विधि पूज नृपाला, कहो विनय युत वचन विशाला। श्री गुरुदेव जी की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक वंदना कर नृपश्रेष्ठ महाराज जनक जी ने विधिवत उनका पूजन कर अत्यंत विनम्र और गंभीर आशय से परिपूरित वाणी में कहा, हे नाथ, आज नाथ आज अंतिम दिन आवा, अब लगी सत मन काम न पावा। इतने दिनों से है आयोजित धनुष यज्ञ का अंतिम दिवस आ गया, किंतु अब तक मैं अपनी सत्य मनोकामना को प्राप्त न कर सका। निपति सहस्रन आई पधारे, हे नाथ, हजारों राजा मन में बड़ी अभिलाषा को संजोए यहाँ रंगभूमि में आए हैं। बैठे मन ही आशय अति धारे, देखन हेतु यज्ञ फल भारी। आए रंग भूमि नर नारी, यज्ञांत में यज्ञ फल के भारी परिणाम के को जानने के लिए, देखने के लिए आज रंगस्थली में नर नारियों का अपार समुदाय उमड़ रहा है। देश विदेश ही ते प्रजा आई आज विशेष, समय भयो अतिशय निकट पूर्ण यज्ञ द्विजेश। हे द्विज श्रेष्ठ, देश विदेश से विशेष रूप से आज विपुल प्रजाजनों का आगमन हुआ है। हे नाथ, यज्ञ के पूर्ण होने का समय भी अतिशय सन्निकट है। कौशिक मुनि युत राज कुमारा, अब लौ नाथ नहीं पगुधारा। हे प्रभो, गाधि तनय श्री विश्वामित्र जी के सहित सौंदर्य के मूर्त स्वरूप चक्रवर्ती राजकुमारों का अभी तक पदार्पण नहीं हुआ। कृपा कोर मोहिराउर देखी, लाय लिवावई उन्हें विशेखी। मुझ पर कृपा दृष्टि पात करते हुए हे नाथ, आप उन्हें विशेष सत्कार के साथ यहाँ लिवा लाने की कृपा कीजिए। आयो आशीष कर दिन आजा, करहि मोहि प्रभु पूर्ण काजा। हे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हैं। आपके अमोघ आशीर्वाद को प्राप्त करने का आज शुभ दिवस है। दास को अपने मंगलमय आशीर्वाद से अनुग्रहित कर पूर्ण मनोरथ कर दें। महाराज की चिंता युक्त वाणी सुन करके श्री याज्ञवल्क्य जी की गंभीर मुख मुद्रा पर मंद मंद हास्य की रेखाएं उभर आई और उन्होंने सहज भाव से कहा, याज्ञवल्क्य मन मह मुस्काई, बोले लावऊं अबहि लिवाई। हे राजन, मैं अभी गाधिनंदन श्री विश्वामित्र जी सहित अवधेश कुमारों को स्वयंवर सभा में लिवा ले आता हूँ। अस कही चले चतुर मुनि राया, पहुँचे कौशिक पहाय तुराया। मिले परस्पर युगल मुनीषा, एक एक कहना वही शीशा। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, श्री मिथिलेश जी को अपने आशीर्वाद के द्वारा आश्वस्त कर विद्वद वरिष्ठ श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज
अत्यंत समातुर होकर के श्री कौशिक जी के समीप पहुंचे। उन दोनों महर्षियों का परस्पर मिलन, उनका नैत्यानुसंधान तथा विनम्रता अभूतपूर्व ही है। वे दोनों ही एक दूसरे के प्रति श्रद्धा समवेत नतमस्तक हो रहे हैं। हिल मिल दो मुनियासन राजे, मनहु दिवाकर युग तह भ्राजे। दोनों परस्पर के अंकमाल से सत्कृत होकर के पुनः सुंदर आसन पर विराजित हुए तो ऐसा लग रहा है मानो प्रचंड तेज से उद्भासित, किंतु नेत्रों को अतीव प्रिय लगने वाले दो सूर्य ही वहां एक साथ विभ्राजित हों। मनहु दिवाकर युग तह भ्राजे, कीन्ह दंडवत रघुवर श्यामा। सहित लखन भल भाव ललामा। इतने में लावण्य निधि श्याम सुंदर रघुनंदन श्री राम जी ने अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के सहित अत्यधिक भक्ति भाव से समन्वित होकर के मुनिराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम किया। आशीष दीन मुनि हर साई, पेखी प्रभु ही पुल कावली छाई। मुनि श्रेष्ठ याज्ञवल्क जी ने भी परम हर्षित होकर के श्री राम जी को अनेक शुभाशीष दिए और अपने परमाराध्य के रूप में प्रभु का दर्शन कर प्रेमातिशयता के कारण उनके रोम रोम में पुलकावली छा गई। आशीष दीन मुनि हर साई, पेखी प्रभु ही पुलकावली छाई। प्रेम मगन कछु काल मुनि, बहुरी सुधीरज लीन। कहो कौश कहीं लही बिलग, बात विविध विधि चीन। तत्वविद ज्ञान मूर्ति निमकुल के श्री सद्गुरुदेव जी कुछ देर के लिए प्रभु प्रेम में निमग्न हो गए, किंतु पुनः अपनी कोमल भावनाओं का संवरण कर उन्होंने धैर्य का आश्रय लिया और श्री विश्वामित्र जी को कुछ अलग ले जाकर के विविध प्रकार की भावी वार्ताओं का परिज्ञान होने से परस्पर में कुछ विचार विमर्श किया। याज्ञवल्क कह जनक भुआरा, बोली पठायो सहित कुमारा। रंग भूमि महाभूप समाजा, बैठी आज होन कृत काजा। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री जनक जी महाराज ने चक्रवर्ती जी के परम सौंदर्य निधान दोनों राजकुमारों सहित आपको रंगस्थली में पधारने हेतु प्रार्थना की है। राजा महाराजाओं का समाज आज कृतकाज होने के लिए आपकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। आपके पहुंचने से सब कृतकृत्य हो जाएंगे। राउर हाथ यज्ञ परिणामा। हे सर्वसमर्थ कौशिक जी, सुर नर मुनि न देन विश्रामा। देवता मनुष्य ऋषि मुनियों को परम विश्रांति की समानुभूति कराने वाले आप हैं। यज्ञ का परिणाम तो आपके ही हाथों में है। कौशिक कहा आप योगीशा, राम तत्व जानहि हृदय दिशा। विश्वामित्र जी ने कहा, हे ब्रह्मविद वरिष्ठ मुने, आप योगीश्वर हैं। आपके हृदय में श्री राम तत्व का पूर्ण बोध है। राम कवन के ही कारण आए, करहि काह सब ज्ञान सुभाए। हे ज्ञान स्वरूप याज्ञवल्क्य जी, श्री राम जी कौन है, किस हेतु से भूतल पर अवतरित हुए हैं, भविष्य में क्या करेंगे, इन सब बातों का आपको भली प्रकार से ज्ञान है। जानहु तीन काल सब ज्ञाना। आप तो त्रिकालज्ञ हैं।
राउरी कृपा विदेह महाना, आपकी विलक्षण कृपा को संप्राप्त करके ही विदेह राज जी इतनी गरिमामय पद को प्राप्त हुए हैं। राम लखन साह मुनि न बुलाई, कौशिक कहे हृदय हर साई। परम मनोहर दोनों बंधु श्री राम जी एवं लखनलाल जी को सहित संपूर्ण मुनि समाज को बुला करके हृदय में असीम आनंद का अनुभव करते हुए श्री कौशिक जी ने कहा, रंग भूमि पधरावन हेतु, आए मुनिवर कृपा निकेतु। कृपा के भंडारे मुनि श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य जी हम सभी को रंग भूमि में ले जाने हेतु ही यहाँ आए हुए हैं। सीय स्वयंवर लखन हित, चलहि राम हर्षाय। सीय विजय कीरति मिलन, लखय पात्र तह जाए। हे वत्स श्री राम, श्री सीता स्वयंवर देखने हेतु आप प्रहर्षित होकर के चलें। वहां भूमिजा श्री सिया जो सहित विजय एवं अक्षय कीर्ति को प्राप्त करने वाला कौन बड़भागी सत्पात्र है, उसका रंगस्थली में जाकर के स्वयं स्वनेत्रों से दर्शन करें। ईश कृपा को पाए सुजाना, होई सब विधि भाग्य प्रधाना। सुनत सभा सह लखन कुमारा, बोले वचन प्रभाव विचारा। भगवान की महान कृपा को प्राप्त करके कोई सुजा नहीं, सब प्रकार के सौभाग्यशालियों में अग्रगण्य होगा। सभा सहित विश्वामित्र जी के इन वचनों को ओजस्वी श्री लक्ष्मण निधि जी ने सुना और महामहिम गुरुदेव जी की वाणी के अमित प्रभाव को विचार करके कहा, रावरी कृपा जाहि पर होई, कीर्ति विजय पाई प्रभु सोई। हे प्रभु, जिस पर आपकी महती कृपा होगी वही कीर्ति रूपी विजय माल को प्राप्त करेगा। याज्ञवल्क्य तब उठे प्रवीणा, राम लखन कौशिक संग लीना। प्रबुद्ध ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य जी उठ करके दशरथ नंदन श्री राम जी और उनके बंधु लखनलाल जी तथा कौशिक जी सहित चलने को सब उद्यत हुए। रथ चढ़ी चले सकल हर्षाया, रथ में आरूढ़ होकर के सभी परम हर्षित होकर के चले। जय जय शब्द तहाँ शुभ छाया, जय हो जय हो, यह मंगलमयी ध्वनि छा गई। माधुर्य महोदध श्री राम जी को रंगभूमि की ओर जाते देख करके देव समुदाय प्रहर्षित हो करके सुरभित सुमनों की वर्षा के साथ आकाश में दुंदुभी बजाने लगे। वरसि सुमन दुंदुभी बजाई, हरसी सकल सुरन समुदाई। जैसा होना रहता है शुभ संकेत पूर्व ही दिखाई देने लगता है। हो ही सगुन शुभ सुख दयने का, हो ही सुखी हो ही सब करत विवेका। जात राम कौशिक मुनि संगा, पंच शब्द धुनि होत अभंगा। रसिक चूड़ामणि धीर वीर गंभीर, महद्भुत सौंदर्य के धनी राघवेंद्र जी रंगस्थली में अपने श्री गुरुदेव के साथ जा रहे हैं। तंत्री ताल झांझ नगाड़े तुरही सब पंच ध्वनि एक साथ एक रस हो रही हैं, सब एक साथ बज रहे हैं, एक रस उत्पन्न कर रहे हैं। अनेक मंगलमय सुखप्रद सगुनों का फल विचार करके सभी प्रसन्न हो रहे हैं। राम लखन दो बंधुवर, रंग भूमि कहाँ जात।
सुनि सुनि पुरवासी सकल, चले लखन अतुरात। परम सौंदर्यशाली बंधु श्रेष्ठ श्री राम जी व श्री लखन लाल जी रंगभूमि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक दूसरे से यह परम सुखप्रद समाचार सुन करके संपूर्ण मिथिलावासी उनके दर्शन हेतु परमातुर होकर के अतीव हर्ष के साथ चल पड़े हैं। सब ही प्रकार छोड़ी गृह काजा, चली सकल नर नारी समाजा। बालक वृद्ध जरठ समुदाया, रस रस चले हृदय हर्षाया। सभी प्रकार के गृह कार्यों को छोड़ करके, अर्थात जो जिस कार्य में संलग्न थे उसे उसी स्थिति में छोड़ करके समस्त नर नारी, छोटे छोटे बालक, प्रौढ़ तथा अत्यधिक वृद्धों का समुदाय भी हृदय में अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हुए धीरे धीरे चल पड़ा। चले ध्यान तज तुरत ही ध्यानी, ब्रह्मानंद ही तज विज्ञानी। ध्यानी अपने ध्यान को छोड़ करके तुरंत चल पड़े राम जी की मनमोहनी मूर्ति की दर्शन की लालसा से। ब्रह्मानंद ही तज विज्ञानी, ब्रह्मानंद में सदैव निमग्न रहने वाले ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मानंद का परित्याग करके फिर योग की उच्चतम स्थितियों में स्थित उसमें सतत निरत रहने वाले योगी जन अपनी सहज समाधि को त्याग दिए। योग निरत तज योग समाधि, चले सुकर मठ मान उपाधि। कर्म में सुंदर आस्था रखने वाले कर्मकांडी अपने सत्कर्मों को उपाधि स्वरूप समझ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का आद्योपांत नख शिख अप्रतिमनाख्य सौंदर्य का दर्शन करने हेतु समातुर ही चल पड़े हैं। तप बिहाय तपसी सब धाये, तप में निमग्न तपस्वी भी अपनी साधना को छोड़ करके लावण्य निधि श्री राम जी और लखन लाल जी के दर्शन की लालसा के लिए दौड़ पड़े हैं। देखन राम लखन लवलाए, भजनी भजन करत हर्षाई। चले इष्ट दर्शन सुख छाई। प्रभु भजन में संलग्न भजनानंदी हर्ष पूर्वक कीर्तन करते हुए आनंदोन्मत्त होकर के अपने परमाराध्य प्रभु सौंदर्य निधान श्री राम जी का दर्शन करने के लिए चल दिए। भोजन त्यागी पुरुष सब धावहीं, पर सत नारी थाल धर जावहीं। मिथिला का कोई जो भोजन प्रसाद ले रहे थे वो भी अचानक भोजन की थाली त्याग करके प्रभु के दर्शन हेतु जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े। इतना ही नहीं, भोजन से भरी थाल को पतिदेव के सम्मुख रख करके पत्नियां अपनी सुध बुद्धि खो करके प्रभु दर्शन की उत्कट लालसा को लिए प्रेम बस में चली जा रही, प्रेमावेश में चली जा रही। शिशुहि पियावत पयद सुमाता, कुछ वात्सल्यमयी माताएं आंचल की ओट में शिशु को दुग्ध पान कराते कराते अचानक ही उन्हें जमीन पर रख करके अत्यंत हर्ष में समाई हुई चली जा रही। ईश कृपा बालक सच पाए, ईश्वर की कृपा से संतृप्त भूखे भोले भाले शिशु शांत होकर के चुपचाप सुख की गहरी नींद में सो गए हैं। इस रहस्य को कोई भी नहीं जान सका। सोए सुख नहीं मरम लखाए, करत सिंगार ही छोड़ती है भूषण बसन विसार। अति आतुर निरखन चली दशरथ नृपति कुमार।
कई सुहागिन नव नागरियां बीच ही में श्रृंगार करते करते, माने एक आंख में काजल लगाए हैं दूसरे में नहीं लगा है, ऐसे ही चल दी। जब तन की सुधि न रही, तन मन जब विस्मृत हो गया, तन विस्मृत हो गया, देह की सुध न रही, उल्टे पुल्टे अगर वस्त्राभूषण पहने हैं तो उसी तरह से चल दी। घूंघट का पट नीचे गिर गया है, वस्त्र शरीर को ढका है कि नहीं ढका है, इन सब बातों का तनिक भी ख्याल नहीं रहा। दशरथ नंदन अवध छैल राजकुमार श्री रामचंद्र जी को भर नेत्र निहारने की जो लालसा मन में भर गई थी, निज गोद बालक तुच्छत जी मन हरण दर्शन हित चली, सरिता किलोलति बीच उछलती, मनहु चलउद धी भली, नर नारी धावत संगत जी कछु गिरत मही हर वर गली, धनि प्रेम हर्षण रंग रस, जग दुख दुराशा दलमली। सबके चित्त का हठात हरण करने वाले नवनीरद वपु श्री राम जी के दर्शन की अति उत्कट लालसा से अपने दुधमय शिष्य के प्रति वात्सल्य भाव का तुच्छता से परित्याग कर ऐसी उमंग में भरी चली जा रही हैं, जिस प्रकार सरिता किल्लोल करती हुई अपनी तरंगों को उछालती कूदती हुई अपने स्वामी सागर से आतुर हो मिलने जा रही। प्रेमोन्माद और मर्यादा दोनों साथ साथ कैसे रह सकते हैं आखिर? मिथिला में वही संदर्शित हो रहा है। मार्ग में अत्यधिक भीड़ है, सभी के नेत्रों को श्री राम को कि तीव्रतम प्यास ने आकुल व्याकुल कर दिया है। नर और नारियां परस्पर एक दूसरे का साथ छोड़ करके भागे जा रहे हैं। कुछ धक्का लगने से, कुछ हड़बड़ाहट से पृथ्वी पर गिर गए हैं। नर नारी धावत संगत जी कछु गिरत मही हरिवर गली, धनि प्रेम हर्षण रंग रस। हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि धन्य है वो दिव्य प्रेम का प्रगाढ़तम रास रंग, जो संसार रूपी दुख एवं दुराशाओं को संपूर्णतया दलन कर देने वाला है, परित्याग करा देने वाला है। धनि प्रेम हर्षण रंग रस, जग दुख दुराशा दलमली। सेठ महाजन द्रव्य ही त्यागी, चले लखन उमगत अनुरागी। श्री प्रेम रामायण के वक्ता श्री लखनलाल जी श्रोता श्री हनुमान जी से कहते हैं कि मिथिला नगरी के बड़े बड़े धनिक सेठ महाजन अपने अपने कोषागारों को जैसे स्थिति में खुले हैं तो खुले ही छोड़ करके उमंग में सराबोर कोटि कंदर्प लावण्य निधि श्री राम जी की अद्भुत रूप राशि का दर्शन करने के लिए जैसे बैठे थे वैसे ही चल दिए। कहां तक कहूं, प्रेम नगरी मिथिला का संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत श्री राम प्रेम से ओतप्रोत हो गया। महाभीर लखि कर्म सुचारी, सभा प्रबंधक ज्ञान अपारी। समुद्र के समान विशाल जन समुदाय का अवलोकन कर कुशल कर्मचारियों तथा ज्ञान के भंडार स्वरूप सभी सभा प्रबंधकों ने शिष्टाचार समन्वित प्रीति भरी वाणी में भाव समन्वित सब ही बिठाए, भाव से समन्वित होकर के सबको प्रेम से बैठाए। वचन सप्रेम सुनाए सुभाए, सभी को समुचित आसनों पर बैठाया। पाय सुआसन निज निज लोगु, वर्ण धर्म आश्रम के योगु। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म तथा आश्रम के अनुरूप गृहस्थ वैष्णव विरक्त और सन्यासी लोगों ने अपने अपने समाज के साथ आसन ग्रहण किए। संपूर्ण नर नारियां
यथोचित आसनों को प्राप्त करके हृदय में श्री राम दर्शन की तीव्र लालसा को लिए शांत मन से बैठे हैं, किंतु सबके अंतर हृदय में, नेत्रों में, प्राणों में, तन मन में एक अजीब सी उत्सुकता भरी हुई है। तेहि अवसर रघुवीर कृपाला, आए कौशिक सहमखशाला। जनक आई आगे होय लीन्हे, रथ ही उतारे राम ही भीने। मुनि दंडवत कीन भुआरा, लही आशीष बहु भयो सुखारा। ठीक उसी समय कृपा मूर्ति कोटि चंद्र सुशीतल, अवध जीवन भूषण राजीव लोचन श्री राम जी मंद मंद हंसे कि चंद्रिका का मधुर वितरण करते हुए गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी तथा अपने बंधु ओजस्वी श्री लखनलाल जी के सहित अपनी अति शोभनीय रंगभूमि में पदार्पण किए। वात्सल्य प्रेम की साकार मूर्ति श्री मिथिलेश जी महाराज ने आगे होकर के बड़े प्रेमादर के साथ नीलमणि नील निर्धर श्याम सुंदर श्री राघव जी को भीने भीने हृदय से हाथ का सहारा दे करके रथ से नीचे उतारा। पुनः श्री विदेह राज जी ने मुनिवर श्री विश्वामित्र जी को बड़े आदर भाव से दंडवत प्रणाम किया तथा उनका शुभाशीष प्राप्त होने से वे मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न हुए। सब ही प्रवेश हरस नृप, धनुष यज्ञ थल माही। राम लखन मधु माधुरी, को कवि बरण सिराही। भाग्य धनी श्री विश्वामित्र जी के दाएं बाएं श्याम गौराभा के पुंजीभूत स्वरूप श्री राघवेंद्र सरकार व श्री लक्ष्मण कुमार को अत्यंत उत्फुल्ल मन से आगे आगे ले जाते हुए मिथिला के भूषण स्वरूप श्री मिथिलेश जी महाराज ने सभी को धनुष यज्ञ स्थली में प्रवेश कराया। आचार्य श्री मुग्ध भाव से भावित होकर के कहते हैं कि माधुर्य रस घन सिंधु श्री राम जी एवं सुमित्रा कुमार की उस समय की अनिर्वचनीय मधुमय माधुरी की सराहना कर कौन कभी अपनी लेखनी के द्वारा वर्णन कर सकता है। आज यहीं पर कथा को विश्राम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। कल दिव्य मनोहर झांकी का हम लोग दर्शन करेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।